IUML और INL की तकसीम की वजूहात। इब्राहिम सुलेमान सीट साहब 1994 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML से अलहदगी इख्तियार करके इंडियन नेशनल लीग INL की बुनियाद रखी। ये तकसीम भारतीय मुसलमान सियासत में एक अहम मोड़ थी। इसकी बुनियादी वजूहात बाबरी मस्जिद की शहादत 6 दिसंबर 1992 और उसके बाद की सियासी सूरत-ए-हाल से जुड़ी हैं। 1. बाबरी मस्जिद की शहादत और कांग्रेस पर अदम एतमाद। 6 दिसंबर 1992 को अवधि में बाबरी मस्जिद की शहादत मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। सीट साहब उस वक्त IUML के कौमी सदर थे। इन्होंने उसे कौमी सतह पर एक बड़ा सानिहा करार दिया। उनका ख्याल था कि कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव, ने मस्जिद की हिफाजत नहीं की और खामोश तमाशाई रहे। सीट साहब ने राव को बराह रास्त मोरद इल्ज़ाम ठहराया। इन्होंने मुतालबा किया कि IUML कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत केरला में से अलग हो जाए, वजारत से मुस्तफ़ी हो जाए और इत्तेहाद ख़त्म कर दे। 2. IUML क़यादत का इख्तिलाफ। IUML की केरला यूनिट और कुछ मरकजी लीडर्स जैसे GM बनातवाला वगैरह ने सीट साहब के मुतालबे को कबूल नहीं किया। वो कांग्रेस के साथ इत्तेहाद जारी रखने के हक में थे क्योंकि केरला की सियासत में कांग्रेस के साथ मिलकर इक़्तिदार में रहना उनके लिए ज़रूरी था। सीट साहब के मुताबिक बाबरी शहादत के बाद मुसलमानों के साथ होने वाले धोखे के बाद कांग्रेस के साथ इत्तेहाद जारी रखना उसूलों के खिलाफ था। वो चाहते थे कि लीग एक आज़ाद, उसूल परस्त और मिल्लत की हकीकी आवाज़ बने। 3. अंदरूनी इख्तिलाफात और सीट साहब की बरतरफी। दिसंबर 1992 से इख्तिलाफात शुरू हुए। फरवरी 1994 तक ये खलकर सामने आ गए। IUML की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने सीट साहब को पार्टी सदारत से हटा दिया। इसके जवाब में सीट साहब ने 23 अप्रैल 1994 को दिल्ली में इंडियन नेशनल लीग INL का ऐलान किया। उनके साथ IUML के कई हामी कारकुन और लीडर्स खासतौर पर केरला से शामिल हुए। 4. दीगर गहरी वजूहात। उसूल परस्ती। सीट साहब सियासत को खिदमत और जिद्दोजहद समझते थे। वो नेपोटिज्म, इक़्तिदार की हवस और समझौतों के खिलाफ थे। उनके नज़दीक IUML कांग्रेस की बी टीम बनती जा रही थी। मुसलमानों के हुकूक। वो चाहते थे कि पार्टी ज़्यादा जारहाना और खुद मुख्तार अंदाज में मुसलमानों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के हुकूक की हिफाजत करे। सेकुलरिज्म की हकीकी तशरीह। बाबरी के बाद इन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस सेकुलरिज्म की आड़ में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। नतीजा और असरात। ये तकसीम IUML को कमज़ोर कर गई, मगर INL भी ज़्यादा कामयाब ना हो सकी। INL ने केरला में LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ बाद में इत्तेहाद किया, लेकिन असल मकसद मिल्लत की एक मुत्तहिद और उसूल परस्त आवाज़ बनाना था। सीट साहब की ये अलहदगी उनकी उसूल परस्ती, बाबरी मस्जिद के लिए गहरे दर्द और मसलहत परस्ती के खिलाफ एहतजाज की अलामत थी। उनके हामी इन्हें महबूबे मिल्लत कहते हैं क्योंकि वो ज़ाती मफाद से बालातर होकर मिल्लत की आवाज़ बने। ये तकसीम आज भी केरला की मुसलमान सियासत में ज़ेर बहस रहती है और ये बताती है कि सियासी इत्तेहाद कभी कभी उसूलों से टकरा जाते हैं। ये मालूमात तारीखी दस्तावेज़ात, अखबारात और मुतबिर ज़राए पर मबनी है। तस्लीम इब्राहिम, सनीम इब्राहिम की सियासी खिदमात। तस्लीम इब्राहिम, थासनीम इब्राहिम, इस्नीम इब्राहिम, मरहूम इब्राहिम सुलेमान सीट महबूब मिल्लत की बेटी हैं। वो इंडियन नेशनल लीग INL की एक फ़ाल रहनुमा हैं और ख़ासतौर पर ख़वातीन विंग में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उनकी सियासी खिदमात बुनियादी तौर पर वालिद की कायम करदा पार्टी INL को आगे बढ़ाने, वालिद की मीरास को जिंदा रखने, मुसलमानों के हुकूक की आवाज़ उठाने और ख़वातीन की सियासी शमूलियत पर मरकूज़ हैं। अहम सियासी किरदार और खिदमात। INL की ख़वातीन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट, इन्हें INL की नेशनल वेमेन्स लीग की नेशनल प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। इस ओहदे पर फाइज होने के बाद वो पार्टी के अंदर ख़वातीन कारकुनों को मुनज़्ज़म करने, उनकी तरबियत और सियासी शऊर बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। 2021 के आसपास ये तकर्री हुई जब INL ने केरला में बाएं बाजू की हुकूमत LDF के साथ इत्तेहाद में वज़ारती ओहदा भी हासिल किया। वालिद की मीरास की हिफाजत और प्रमोशन। तस्लीम इब्राहिम अपने वालिद मरहूम की सवाने, अक़दार, उसूल परस्ती, सेकुलरिज्म, अक़लियतों के हुकूक और INL की जिद्दोजहद 1994 से अब तक को बयान करने वाली अहम आवाज़ हैं। वो इंटरव्यूज़, तकरीबात और यूट्यूब प्रोग्रामों में INL की तारीख, बाबरी मस्जिद के बाद वालिद की अलहदगी और पार्टी के सफ़र पर रोशनी डालती हैं। मुसलमान ख़वातीन की नुमाइंदगी। वो INL के ज़रिए मुसलमान ख़वातीन के मसाइल, तालीम, मुआशी बाइख्तियारी हुकूक उठाती हैं और पार्टी को ज़्यादा जामा और शामिल बनाने की कोशिश करती हैं। पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा। INL की रियासती कॉन्फ्रेंसों, कौमी प्रोग्रामों और इंतखाबी मुहिमों में फ़ाल रहती हैं। वो वालिद की तरह मिल्लत के दर्द को महसूस करती हैं और दंगों के मुतासरीन, अक़लियतों के मसाइल पर आवाज़ उठाने की रिवायत को जारी रखती हैं। शख्सियत और अंदाज़े कार। तस्लीम इब्राहिम की तहरीरों और बयानात से ज़ाहिर होता है कि वो वालिद की तरह उसूल परस्त, जज्बाती और खिदमतगुजार हैं। वालिद की वफ़ात 2005 के बाद भी वो उनकी याद को ज़िंदा रखने के लिए मज़ामीन लिखती हैं, जैसे वालिद की सालगिरह पर जज्बात से भरा नोट। वो वालिद को रोल मॉडल कहती हैं जो दंगों के मुतासरीन तक पहुँचते, इंसाफ की जिद्दोजहद करते और ज़ाती मफाद से बालातर रहते थे। इनकी खिदमात अभी तक ज़्यादातर पार्टी की अंदरूनी तंजीम, ख़वातीन की बाइख्तियारी और मीरास की हिफाजत तक महदूद हैं, लेकिन INL जैसी छोटी पार्टी में उनका किरदार अहम है। INL केरला में LDF इत्तेहाद का हिस्सा है और महदूद हलकों में असर रखती है। नतीजा। तस्लीम इब्राहिम की सियासी खिदमात वालिद की बेलौस जिद्दोजहद को नई नस्ल तक पहुँचाने और INL को ख़वातीन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने में हैं। वो एक दख्तर मिल्लत की हैसियत से वालिद की अक़दार, सेकुलरिज्म, उसूल परस्ती, अक़लियतों के हुकूक और कौमी इत्तेहाद को आगे बढ़ा रही हैं। इनकी खिदमात अभी तक वालिद की अजीम शख्सियत के साये में हैं, मगर वो पार्टी की ख़वातीन विंग को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये मालूमात मुतबिर ज़राए, इंटरव्यूज़ और पार्टी सरगर्मियों पर मबनी है।